थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में बस। कितने बच्चे आए हैं अभी? अभी मुझे 6 ही दिख रहे हैं लाइव। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? 999 गेमिंग अभिनव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। वंशिका हेलो सर। हेलो। दिव्यांश हाय। अध्यात्म गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। करो भाई स्टार्ट क्लास। सभी बोल दो ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास फिर। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं कृषि से संबंधित, है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है आपका पर्वतीय मिट्टी और डी ऑप्शन है आपका लेटराइट मिट्टी। बताओ भाई इसका क्या ऑप्शन सही होगा? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, मतलब कौन सी मिट्टी अच्छी है चाय की खेती के लिए? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया था क्लास नंबर 1 में। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। अभिनव ने कमेंट किया है 1 का सी, अध्यात्म 1 का डी, वंशिका है 1 का डी, अभिनव 1 का सी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। जो चाय की खेती के लिए जो मिट्टी सबसे अच्छी होती है वो कौन सी होती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है। किस एरिया में पाई जाती है ये आपकी? केरल। और बताओ? कर्नाटक। ठीक है। और कुछ हिस्से में असम के भी पाई जाती है ना। असम के कुछ ही हिस्से में पाई जाती है। ठीक है। ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, ये किस खेती के लिए अच्छी होती है? चाय, कॉफी, काजू, है ना। कॉफी, काजू, है ना, इनके लिए मिट्टी क्या होती है? अच्छी होती है।
ठीक है भाई, एक मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है आपका व्यवसाय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट करो सभी बच्चे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। अरविंद शर्मा जी ने कमेंट किया है 2 का बी। दिव्यांश 2 का बी, बहुत बढ़िया। अध्यात्म 2 का डी। कार्तिक यूपी 12 बी। अभिनव 2 का सी। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि। भारत में सबसे ज्यादा क्या होती है? कृषि तो होती है। सभी लोग कृषि पे डिपेंड है भारत के, है ना। कुछ ही लोग व्यवसाय और उद्योग पे डिपेंड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चना और डी ऑप्शन है मूंगफली। बताओ भाई, रोपण फसल कौन सी है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करो। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? पता है आप लोगों को कि रोपण फसल कौन सी होती है? गेमिंग सर बिचल गया, अच्छा। रोपण फसल जानते हो किसे कहते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, वे फसलें जिन्हें अधिक पैमाने में उगाया जाता है। रोपण फसल कौन सी होती है? वे फसलें जिन्हें अधिक पैमाने में उगाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में उगाया जाता है। बताओ भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभिनव ने किया है 3 का ए, बहुत बढ़िया। वंशिका 3 का 1, बहुत अच्छे। तो भाई, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गन्ना। गन्ना क्या है? एक रोपण फसल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, डैश रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। डैश रोपण फसल नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चाय, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है रबड़ और डी ऑप्शन है गेहूं। बताओ भाई, कौन सी इनमें से रोपण फसल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करो। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? दिव्यांश 4 का सी, 999 गेमिंग 3 का 4, क्या लिखा है ये? 4 का डी, बहुत अच्छे। तो इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है भाई? तो आपका गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, ठीक है। गेहूं क्या नहीं है? आपकी रोपण फसल नहीं है। चाय, गन्ना, रबड़, है ना, आपकी कपास, ठीक है। ये क्या है आपकी सभी? ये आपकी रोपण फसलें है ना। चाय, गन्ना, रबड़, कपास, ठीक है। ये क्या है? आपकी रोपण फसल है। गेहूं रोपण फसल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चाय की खेती किसका एक उदाहरण है? ए रोपण कृषि का, बी बागवानी बागबानी का, सी ऑप्शन आपका झूम कृषि का और डी ऑप्शन आपका गहन जीविका कृषि का। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चाय की खेती किसका एक उदाहरण है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछला ही कराया, सेम, बस लैंग्वेज चेंज है। गेमिंग 5 का सी, 5 का ए वंशिका। तो भाई, जो आपकी चाय की खेती है वो किसका उदाहरण है? तो वो है आपकी रोपण कृषि का।
किसका है? रोपण कृषि का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्थानांतरित खेती, बी ऑप्शन है आपका बागवानी खेती, है ना, बागवानी मतलब, सी ऑप्शन है आपका रोपण कृषि और डी ऑप्शन है आपका गहन कृषि। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्थानांतरित खेती, बी ऑप्शन है आपका बागवानी, सी ऑप्शन है रोपण कृषि और डी ऑप्शन है गहन कृषि। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था, इससे पिछला क्वेश्चन भी सेम ही था। बताओ भाई, वह फसल जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, करना। बताओ भाई, 5वें का, वंशी का 5 का ए, बहुत बढ़िया। ये बताओ छठे क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। वंशी का 6 का सी, बहुत अच्छे। गेमिंग ने कहा मेरे नहीं ध्यान है। वंशी का 6 का सी, बहुत बढ़िया। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। इसका कोई एग्जाम्पल बताओ भाई, रोपण कृषि का कोई एग्जाम्पल कमेंट करो मुझे। प्रज्ञा कश्यप सी। बताओ भाई, अभी मैंने आपको बताए थे रोपण कृषि के एग्जाम्पल, कमेंट करो मुझे कि रोपण कृषि के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। वह फसल जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसका कोई एग्जाम्पल दो, कमेंट करो। गन्ना, बहुत बढ़िया। शुगर केन, और भी तो बताए थे, गन्ना ही थोड़ी बताया था, और भी बताओ एक दो। इसका चाय भी तो हो सकता है, कॉफी, कपास, है ना, ये भी तो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। गन्ना आप लोगों ने बता ही दिया है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका धान, बी ऑप्शन है आपका बाजरा, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है मक्का। बताओ भाई, रबी की फसल। बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? 7 का ए, 7 का डी, गेमिंग 7 का डी। गलत बता रहे हो भाई गेमिंग। वंशिका 7 का सी, वंशिका 7 का सी, अरविंद शर्मा 7 का है। तो भाई रबी की फसल कौन सी होती है जो आपकी फसलें सर्दियों में उगाई जाती है? तो सर्दियों में कौन सी उगाई जाती है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं। इसका जो रबी की फसल होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? ये होता है आपका अक्टूबर से, है ना, कब तक होता है ये आपका? अप्रैल या जून तक। ठीक है, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल और जून में काटी जाती है। ठीक है, मतलब ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में इनको काटा जाता है। ठीक है, जो आपकी रबी की फसलें होती है। आ गया समझ में? बताओ जल्दी, समझ में आ गया हो तो रबी की फसल के बारे में। रबी की फसलें कौन सी होती है? वे फसलें जो आपकी सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। इनका टाइम पीरियड क्या होता है? आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और जून में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, बताओ सभी को समझ में आ गया तो ओके लिखो। सुंदरपाल, यस सर। चलो तो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन आपका गेहूं उत्पादन से, सी ऑप्शन आपका मत्स्य उत्पादन से और डी ऑप्शन आपका मोटे अनाज उत्पादन से। बताओ भाई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दिव्यांश 8 का ए, कायु 7 का ए, दिव्यांश 8 का ए, 8 का सी। अरे आपको पता नहीं क्या भाई, श्वेत क्रांति सफेद दूध से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से, है ना। दूध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। 8 का ए हो जाएगा हमारा। यार बहुत आसान सवाल है, ये भी नहीं हो पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अक्टूबर दिसंबर, बी ऑप्शन आपका मार्च अप्रैल, सी ऑप्शन आपका जून जुलाई और डी ऑप्शन आपका अगस्त सितंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे कराया है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? बादल कश्यप डी। बताओ भाई, रबी की फसलों को बोने का समय अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। कार्तिक यूपी 12 9 का ए, बहुत बढ़िया। आ गेमिंग 9 का सी, वंशिका 9 का ए, बहुत बढ़िया भाई। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रबी की जो फसलें होती है वो अक्टूबर दिसंबर में क्या होती है? बोई जाती है। और उनको काटा कब जाता है आपका? बताओ भाई, काटा कब जाता है उनको? जो रबी की फसलें होती है उनको काटा कब जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो मुझे। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको। ये आपकी काटी जाती है कब? अप्रैल और जून के बीच। कब काटी जाती है? अप्रैल और जून के बीच इनको काटा जाता है। ठीक है, आगे समझ में? बहुत बढ़िया वंशिका। जून, अप्रैल से जून के बीच में इनको काटा जाता है, मतलब गर्मियों में काटा जाता है और सर्दियों में बोया जाता है रबी की फसलों को। ठीक है, अरविंद शर्मा अप्रैल जून, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन आपका कपास और डी ऑप्शन आपका बी तथा सी दोनों। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का अब बताना है हमें खरीफ की फसल। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी। क्या लिखा है? कनक वंशी का टॉपर, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी जल्दी। 10 का डी, वंशिका ने बहुत बढ़िया सही आंसर दिया है। गेमिंग 10 का सी। आ गेमिंग 10 का डी, तो बहुत बढ़िया भाई। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धान और कपास जो आपकी खरीफ की फसल होती है, ये कब बोई जाती है? बताओ जल्दी। उसी का उल्टा है जस्ट। कब कब बोई जाती है? बताओ जल्दी जल्दी। ये सर्दियों में बोई जाती थी या गर्मियों में बोई जाती है? खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? तो ये आपकी गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। कमेंट करो कब बोई जाती है, पता है तो किसी को। ये आपकी बोई जाती है जून में। कब बोई जाती है? जून, जून व जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इनको काटा जाता है। ठीक है भाई। उगाई कब जाती है? ये उगाई जाती है आपकी जून जुलाई में, और कटाई कब होती है इनकी? कटाई होती है इनकी अक्टूबर और नवंबर में, मतलब सर्दियों में इनकी कटाई होती है और गर्मियों में इनकी बुआई होती है। आगे समझ में भाई? सभी ओके लिखो, समझ में आ गया हो तो। सभी बच्चे कमेंट करो ओके अगर आपको समझ में आ गया है खरीफ की फसलें। चलो भाई, आगे मीना लिख दे यस यस, आ गया वंशिका। ओके ओके, अरविंद शर्मा ओके। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जून जुलाई, बी ऑप्शन है आपका अक्टूबर दिसंबर, सी ऑप्शन आपका मार्च मई और डी ऑप्शन आपका अगस्त अक्टूबर। बताओ भाई, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने, जो खरीफ की फसलें होती है वो कब बोई जाती है? जल्दी बताओ।
कमेंट करो जल्दी आंसर। 11 का ए, वंशिका क्या, अरविंद शर्मा सॉरी, वंशिका 11 का ए, 11 का बी आ गेमिंग। भाई ध्यान नहीं है क्या? आ गेमिंग 11 का ए, कनक। चलो भाई, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जून जुलाई। कब बोई जाती है ये? जून जुलाई में बोई जाती है, मतलब गर्मियों में बोई जाती है, और इनको सर्दियों में काटा जाता है कब? अक्टूबर या नवंबर के बीच। कब काटा जाता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच इनको काटा जाता है, और इनको गर्मियों में बोया जाता है। ठीक है, आगे समझ। सुंदरपाल 11 का है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जयाद फसल का उदाहरण है? आपको चार ऑप्शन दिया है आपको। ए धान, बी गेहूं, सी चना और डी तरबूज। बताओ भाई। जयाद फसल का उदाहरण है, कौन सा है इनमें से चार ऑप्शन में से? ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है बोर्ड एग्जाम में। बताओ जल्दी। 12 का डी, अरविंद शर्मा, बहुत बढ़िया। वंशिका 12 का बी, अरविंद शर्मा ने अच्छा आंसर दिया है, 12 का डी। और कमेंट करो जल्दी जल्दी। आ गेमिंग 12 का बी, कायू 12 का बी, वंशिका 12 का डी, गेमिंग 12 का सी। भाई जो आपकी जयाद फसलें होती है, वो कौन सी होती है? ये आपकी गर्मियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है? ये बोई जाती है आपकी मार्च अप्रैल में। कब बोई जाती है भाई? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। कौन कौन सी होती है? तरबूज, है ना, आपका खीरा, ठीक है, और क्या हो सकता है? खरबूजा, ठीक है, ककड़ी, और बताओ। तो ये आपकी फसलें होती है जो आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मतलब गर्मियों में बोई जाती है। ठीक है, इनको गर्मियों में ही काट लिया जाता है। क्या लिखा है ये? फैक्ट वीडियो नहीं सर, हम तो जनवरी में बोए हैं। अच्छा, ठीक है भाई, आदि बहुत बढ़िया। तो भाई जो आपकी जयाद की फसलें होती है, इनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और इनको 2-1 महीने में काट लिया जाता है। ठीक है, इनका काटने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो वो कौन सी आपकी तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ककड़ी है, ठीक है, ये आपकी कौन सी फसलें होती है? ये होती है आपकी जयाद की फसलें। ठीक है, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बादल ने कमेंट किया है डी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, चावल और मक्का है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका खरीफ की फसल, बी ऑप्शन है आपका रबी की फसल, सी ऑप्शन है आपका जयाद की फसल, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, चावल और मक्का कौन सी फसल है ये? जल्दी कमेंट करो। चावल और मक्का। दिव्यांश 13 का ए, वंशिका 13 का ए, 13 का बी करा है गेमिंग ने, अरविंद 13 का ए, बहुत बढ़िया। वंशिका, दिव्यांश, अरविंद शर्मा, बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई। चावल और मक्का कौन सी फसल है? ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, झूम है। ए स्थानांतरित खेती, बी रोपण खेती, सी व्यापारिक खेती, और डी ऑप्शन आपका जीविका कृषि। बताओ भाई, झूम 14 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी मुझे, कमेंट करो। ब्लेंडर 14 का ए, बहुत बढ़िया। अरविंद शर्मा, वंशिका 14 का डी, गलत आंसर। आदि सर मैजिक मोमेंट, ये क्या होता है भाई मैजिक मोमेंट? अच्छा झूम, अच्छा झूम का मतलब है मैजिक मोमेंट। हाँ भाई आदि बताओ।
14 का ए गेमिंग, गोपाल 14 का है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। जो आपकी झूम खेती होती है वो कौन सी खेती होती है? वो होती है आपकी स्थानांतरित खेती। जो झूम की खेती होती है ये कौन करता है? ये करते हैं आपके आदिवासी लोग। कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक एरिया में से पेड़ों को काट देते हैं और झाड़ियों को काट देते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। फिर उस जो खेती होती है उसको फिर ये क्या कर देते हैं, काटने के बाद उसको वहीं पर जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? क्योंकि जब ये खेती करते हैं तो जो जमीन होती है उसकी जो उर्वरकता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर ये क्या करते हैं, उसको वहीं पर जला देते हैं, जिससे कि जो वो होगी आपकी राख बनेगी, वो क्या करेगी, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा देगी। फिर ये क्या करते हैं, वहां पे उसको जलाकर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे एरिया में खेती करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक, फिर दोबारा आकर वहां पर भी खेती ये कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में भाई? कौन करते हैं झूम की खेती? ये करते हैं आपके आदिवासी लोग। जैसे आपका झारखंड हो गया है ना, छत्तीसगढ़ हो गया सीजी, ठीक है, आपका मिजोरम हो गया। इन राज्यों में ये खेती होती है। यहाँ की जो आपकी आदिवासी जो जाति है वो करती है ये खेती, झूम की खेती। ठीक है सर, आप सौरभ धीमान को जानते हो क्या? हाँ भाई, मेरा फ्रेंड है सौरभ धीमान। दिव्यांश ने लिखा है ट्राइबल्स। हाँ जी हाँ, जो जनजाति के लोग होते हैं वो करते हैं ये खेती। ठीक है, आदिवासी नहीं है। हम कब कह रहे हैं आदिवासी हो भाई? और स्प्लेंडर कब चलती है भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्तन दहन कृषि मतलब झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है मिजोरम। बताओ भाई, जो झूम कृषि है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसको ये भी बोलते हैं कर्तन दहन कृषि, मतलब करने के बाद उसको जला देना। इसका क्या मतलब है कर्तन दहन कृषि का? कि करने के बाद उस कृषि को फिर जला देना। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। ये आपका सवाल आया हुआ है 2022-23 में आया हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी 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 डी, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना, मिजोरम। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कोनुको, बी ऑप्शन है रोका, सी ऑप्शन है आपका दीपा और डी ऑप्शन आपका मसाले। बताओ भाई, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका कोनुको, बी ऑप्शन है आपका रोका, सी ऑप्शन है आपका दीपा और डी ऑप्शन है मसाले। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी बच्चे। कमेंट कम आ रहा है यार। क्या वंशिका ना और नो ही दे रही है आंसर? गेमिंग ने लिखा मेरे नहीं ध्यान है। 16 का ही लिखा है दिव्यांश, बहुत अच्छा। 16 का है, 16 का है भाई, कॉपी कर रहे हो सारे तुम तो। सभी का अभी तक आंसर गलत है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका। ठीक है, आ गया समझ? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, पहले मैंने लिखा है। हाँ गलत लिखा है, वंशिका गलत लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका भारत, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। बताओ भाई, गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या लिखा आई गेमिंग ने? सर आप मोहसिन और सागर को जानते हो क्या? हाँ भाई जानते हैं। कोई नहीं सर, ऑल इज वेल। बहुत अच्छे, प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चनों की। 17 का ए, बहुत बढ़िया, अरविंद शर्मा जी ने आंसर दिया है। वंशिका ने सबसे पहले आंसर दिया है 17 का ए। गेमिंग 17 का ए,
चलो भाई, सबको पता है कि गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो भारत है। अब मुझे पहला बता दो कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताओ जल्दी। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत है। पहला कौन है, पहला बताओ, फर्स्ट, फर्स्ट कौन है? कोरिया, सुंदरपाल इंडिया, इंडिया तो बेटा दूसरा है, पहला बताओ, पहला। ब्राजील, अरविंद शर्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ब्राजील। भाई क्या है, ब्राजील है। ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राजील करता है। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। ठीक है, आ गया समझ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए है अमेरिका, बी है आपका श्रीलंका, सी है पाकिस्तान और डी है भारत। दिव्यांश चीटिंग, किसने करी है भाई चीटिंग? क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। वंशिका 18 का डी, बहुत अच्छे। दिव्यांश 18 का डी, आदि भारत, बहुत बढ़िया। कार्तिक 18 का डी, अरविंद शर्मा 18 का डी, बहुत बढ़िया भाई। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन सा है, तो आपका भारत हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। बताओ भाई, चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? चार देश दिए आपको। ए ऑप्शन आपका ब्राजील, बी है भारत, सी है श्रीलंका, डी है अमेरिका। ठीक है, वंशिका 19 का बी, वंशिका 19 का बी, बहुत बढ़िया। और करो कमेंट भाई, वंशिका ही बैठी है क्या ऑनलाइन? 14 बच्चे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके, नो चीटिंग। हाँ भाई, चीटिंग कोई नहीं करेगा क्लास में, जितना आता है उतना ही करो। ठीक है, हम तो है बताने के लिए। आ गेमिंग इंडिया और गेमिंग 19 का बी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है चावल के उत्पादन में, तो चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर आपका भारत है। ठीक है, चावल के उत्पादन में। सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करें, है ना, क्लास को लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेरिकल्चर संबंधित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका रेशम उत्पादन से, बी ऑप्शन है आपका जलीय जीवों से, सी ऑप्शन है आपका अंगूर की खेती से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ, सेरिकल्चर संबंधित है किससे? आदि 820 की आ रही हो तो क्या? अरे ऐसी कमेंट ना करो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ भाई, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ए रेशम उत्पादन से, बी जलीय जीवों से, सी अंगूर की खेती से और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। 20 का ए, 20 का ए, 20 का ए। ठीक है भाई, जो आपका सेरिकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वो आपका रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर की खेती से कौन सा संबंधित है, बताओ, अंगूर की खेती।
ये आपकी हो जाती है क्या, विटिकल्चर, क्या विटिकल्चर। ठीक है, विटिकल्चर किससे संबंधित है, वो आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आने के चांस है पूरे की, जो विटिकल्चर है वह किससे संबंधित है, तो वे अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आदि इसमें थारा है दोष, मान जाएगा क्या, माना जाएगा। अच्छा, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। बताओ भाई, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। संतरे के पेड़ कहाँ, संतरे के पेड़, संतरे तो आप अपने यहाँ भी उगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बताओ भाई, आधी जमीन पे, इनने सही जवाब दिया है। 21 का डी, बहुत बढ़िया सुंदरपाल। कार्तिक ने भी अच्छा आंसर दिया है 21 का डी। वंशी का 21 का सी, उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है भाई सीढ़ीदार कृषि। वंशी का 21 का सी, आदि ए। बेटा आदि तुम जो भी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लवी कौशिक डी, बहुत अच्छे। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है कि जो सीढ़ीदार खेती होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो उत्तराखंड में होती है। कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में होती है। मतलब जितने भी पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है वहां पर क्या होती है, सीढ़ीदार कृषि होती है। गेमिंग उत्तराखंड, उत्तराखंड, बहुत बढ़िया भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में होती है ना, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में है भी, यूपी में कहाँ होती है, हमें बताना है जो अच्छा ऑप्शन होगा, है ना। तो उत्तराखंड में होती है, पहाड़ी इलाके में। आदि सॉरी सर, लेकिन हम चीटिंग नहीं कर रहे और की तरह। अच्छा, बहुत बढ़िया, ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। ठीक है भाई आदि, आप भले ही गलत आंसर दो, हम तो हैं यहाँ बताने के लिए आपको सही आंसर कि क्या सही आंसर होगा, फिर वो आप आंसर नोट कर लो, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन आपका मूंगफली, सी ऑप्शन आपका जवार और डी ऑप्शन आपका मूंग। बताओ भाई, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल आती है। ये आपका 2022 में सवाल आया हुआ है बोर्ड में। बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, मतलब मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। ए चना, बी मूंगफली, सी जवार और डी मूंग। 22 का सी, 22 का सी सुंदरपाल। वंशिका 22 का सी, बहुत बढ़िया। कार्तिक 22 का सी, अरविंद शर्मा 22 का सी, बहुत बढ़िया भाई। जो आपकी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है वो कौन सी है इनमें से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवार। और कौन सी होती है बताओ, एक दो एग्जांपल और बताओ। बताओ भाई, मोटे अनाज की कौन सी फसल होती है। बाजरा भी तो होता है, बाजरा, है ना। क्या होता है, बाजरा और मक्का और, एक मिनट, और बताओ, जौ। ठीक है, ये सभी फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत आती है ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, है ना। आगे समझ में। दिव्यांश सर, आप कहाँ रहते हो। हम रहते हैं अमित विहार में, मुजफ्फरनगर। ठीक है भाई, चना मोटे अनाज में नहीं आता भाई। ये आते हैं आपके जवार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब किस में आते हैं, आपके मोटे अनाज में आते हैं। वंशिका सर, अपना घर में रहते हैं। ये सही आंसर दिया वंशिका ने, सर अपने घर में रहते हैं। क्या लिखा है ये,
लवी कौशिक ने लिखा है जाना है क्या सर के घर। भाई आ जाओ, सभी का स्वागत है जो आना चाहता है हमारे घर। चलो भाई, हाँ सबके सब बच्चे अपना नाम बताओ क्या क्या है। आईडी तो अलग अलग नाम से है आपकी सभी की। आदि यहाँ जाना है तो भाई आ जाओ अमित विहार में। अमित विहार में नाले के पास। क्या लिखा दिव्यांश ने, मैं यूं चला जाऊंगा तो तुझे लाया दिक्कत हो रही है। अच्छा ज्यादा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत बात होगी। क्वेश्चन नंबर 23। चाय के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश में। बताओ भाई, दार्जिलिंग किस राज्य में है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है चाय के लिए। आर्य संसारी, अच्छा। गेमिंग अभिनव। चाय के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग है, मतलब दार्जिलिंग जो है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है। सभी बच्चे कमेंट करो आंसर जल्दी, क्वेश्चन नंबर 23 का। आदि ए। वंशिकन ने काम बोल रहा, करीब तो लेना। क्या क्या लिख रहे हो भाई कमेंट में। 23 का डी। किसने लिखा ये। अभिनव ने 23 का डी। मनीष तायल डी। वंशिका। अच्छा बुखार की दवाई की बात चल रही है, हाँ। चलो भाई जल्दी बताओ, दार्जिलिंग किस राज्य में है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। 23 का डी गलत बता रहे हो यार। अरे भाई बात ना करो ऐसी क्लास में। तो इस क्वेश्चन का जो भाई राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो दार्जिलिंग है वह है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि चाय के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है कॉफी, सी ऑप्शन है जौ और डी ऑप्शन आपका रबड़। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ए जूट, बी कॉफी, सी जौ और डी रबड़। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। मनीष टायल ए, बहुत अच्छे। कमेंट करो जल्दी जल्दी आंसर। 24 का ए, बहुत बढ़िया भाई। जो आपकी रेशेदार फसल है इनमें से कौन सी है। ए ऑप्शन सही है, जूट। ठीक है भाई, और कौन सी हो सकती है रेशेदार फसल। एग्जाम्पल बताओ। कपास और भांग। ठीक है, ये क्या है आपकी रेशेदार फसल है। इनका यूज कहां पर किया जाता है, इनका यूज किया जाता है आपका कागज बनाने में, है ना, कपड़ा बनाने में। ठीक है भाई, जो आपकी रेशेदार फसल होती है उनका यूज कहां पर किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, मतलब कागज उद्योग में किया जाता है और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। आ गया समझ सभी को क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। सभी बच्चे कमेंट करो आ गया हो तो समझ। अरे कमेंट बंद करो अपना, फालतू के। क्वेश्चन पे ध्यान दो। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया है नहीं।
मनीष तायल ओके सर, दिव्यांश ओके सर, आ गया समझ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति सुमेलित है मतलब किससे संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कृषि से, बी ऑप्शन आपका व्यापार से, सी ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन से और डी ऑप्शन आपका वस्त्र उद्योग से। बताओ भाई, हरित क्रांति सुमेलित है मतलब किससे संबंधित है? गेमिंग ने लिखा है सर क्लास बाद में लेना, पहले लड़ाई खत्म करो। लवी कौशिक ने आंसर दिया है ए। कार्तिक यूपी 12 25 का ए, बहुत अच्छे। दिव्यांश, अच्छा, मनीष तायल ए, अरविंद शर्मा ए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो भाई जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो आपकी कृषि से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है बताओ? पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? बताओ जल्दी। पहले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको ये। जल्दी कमेंट करो इसका आंसर सभी बच्चे। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मनीष तायल, श्वेत क्रांति, बहुत बढ़िया बेटा। और कमेंट करो सभी बच्चे, कमेंट करो यार जितने भी हो। अरविंद शर्मा श्वेत, मनीष तायल श्वेत क्रांति। तो भाई जो आपकी दुग्ध उत्पादन से है वो कौन सी क्रांति है? वो आपकी श्वेत क्रांति। कौन सी है? श्वेत क्रांति। सॉरी एक मिनट। ठीक है भाई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वो आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे समझ में आपको? दिव्यांश हैप्पी रोज डे। आगे समझ भाई? तो आज की इस क्लास में 25 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आए हैं तो सभी थम्स अप वाला सिंबल भेजे मुझे। सर हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे बेटा। वंशिका यस सर। बताओ भाई सभी को अच्छे से समझ में आए हैं क्वेश्चन 25 के 25? ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। हैप्पी रोज डे दिव्यांश, मजा आ गया सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताओ सभी को समझ में आए हो तो क्वेश्चन ये? आदि, यस, थैंक यू सर, वेलकम बेटा अरविंद शर्मा। दिव्यांश, ओहो हुर्रा। चलो भाई क्लास खत्म करते हैं आज की, फिर मिलता है कल की क्लास में। कल भी सभी बच्चे आना है ना क्लास में। चलो भाई क्लास खत्म करते हैं आज की। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है भाई? कोई भी बिना लाइक करे ना जाए क्लास को। बाय।